तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि हाउ द चार्ज इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम दो डस्ट पार्टिकल ले लें, वन सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इनको रख दें। एक का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और इसका मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इनके बीच में एक ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आप लोगों को पता है, आप लोग 11th में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो देखिए, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा फाइव 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपको अगर याद हो, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये प्रोटॉन का मास है। सपोज दैट यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रख दिया जाए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन, ठीक है। डिस्टेंस सेम 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, इनके बीच में फोर्स कितना होता है? इनके बीच में जो फोर्स होता है इसको हम मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको समथिंग अनदर फोर्स। इनके बीच में जो फोर्स होता है 2.4 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। अब ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस क्यों आया? बस यही ओरिजिन ऑफ चार्ज है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर कुछ ऐसी चीज है जो कि मास से डिफरेंट है, जो कि मास से डिफरेंट है। इसी को बोला गया चार्ज, इसी को चार्ज बोला गया। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या निकल के आई? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखिए, न्यूट्रॉन के बीच में जब दो न्यूट्रॉन हो, उनके बीच में सेम फोर्स लगेगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स था। अब आगे बात आती है, सपोज दैट दो इलेक्ट्रॉन लग गए, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया। दो प्रोटॉन रख दें, रिपल्शन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स। इट मीन्स कि चार्ज दो तरह के होंगे। तभी तो भाई देखिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है प्रोटॉन से डिफरेंट है, प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट है। अब देखिए, एक कन्वेंशन ले लिया गया, एक इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है।
इट इज जस्ट ए कन्वेंशन कि भैया इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने मान लिया निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज। सपोज दैट अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव मान लेते, प्रोटॉन के ऊपर निगेटिव मान लेते, तो हमको वही कंसीडर करना पड़ता। ये इनिशियल कन्वेंशन जो है ये वही है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कुछ क्लियर हुआ बच्चों? कुछ क्लियर हुआ? हो गया? ओके, वेरी गुड। तो चार्ज, अब देखिए ओरिजिन ऑफ चार्ज कि ये चार्ज है क्या भला, कहां से आया? तो इसमें मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखिए ये रबर बैंड, अब देखिए मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई दोनों हाथ की उंगलियों के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों लग रहा, तो आप सीधे सीधे बोल दो कि भाई इसलिए लग रहा क्योंकि रबर बैंड है बीच में, रबर बैंड के टेंशन की वजह से दोनों उंगलियां अट्रैक्ट कर रही हैं। सपोज दैट अगर आपको ये रबर बैंड ना दिखाई पड़े, इन दैट केस आप क्या कहोगे? तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। यही चीज देखिए, सेम थिंग आप यहां अप्लाई कीजिए। आप यहां अप्लाई कीजिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्यों अट्रैक्शन है। इसका मतलब उन्होंने मीडियम की प्रॉपर्टी को चेंज कर दी। ठीक है भाई, यहां हम अर्थ पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर इनको हम स्पेस में ले जाए तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में क्या नहीं लगेगा? लगेगा, वहां भी लगेगा। इसका मतलब जिसको हम स्पेस कहते हैं कि नथिंग इज देयर, कुछ नहीं है वहां पे, कुछ तो मीडियम है, हम उसको डायग्नोस नहीं कर पाए अभी तक, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन कुछ तो मीडियम है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। चार्ज मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज कर देता तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदलने लगने लगता है। लाइट चार्ज होते हैं, आइडेंटिकल चार्ज होते हैं, उनके बीच में रिपल्शन लगता है। ठीक है, बस चार्ज का तो आप आई थिंक कि आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा चार्ज का, कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ टू टाइप। अब दिस इज जस्ट कन्वेंशन, ये कन्वेंशन जो स्टार्टिंग में ले लिया गया कि भैया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इट मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज एंड लाइक चार्ज रिपल्स ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर हो गया? हाँ, अब हम आगे आते हैं। अब हम आते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखिए, यूनिट ऑफ चार्ज, देखिए एसआई यूनिट इसकी, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। बस इसमें केवल इतना ही है। एक्चुअली कूलम बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो जनरली हम लोग जो आगे आने वाले चैप्टर्स में
माइक्रो कूलम्स ही लेते हैं मोस्टली। आप ध्यान रखिएगा कि मोस्टली, क्योंकि 1 कूलम चार्ज होल्ड करना जनरली मैनमेड चीज के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। अर्थ की बात अलग है, लेकिन जनरली मैनमेड चीज में सिंपली आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर्स, तो उसमें माइक्रो कूलम लेवल का चार्ज ही होल्ड कर सकता है।